सनातन धर्म में अमावस्या तिथि का विशेष महत्व है। माघ माह में आने वाली अमावस्या माघ अमावस्या या मौनी अमावस्या कहलाती है। इस बार माघ अमावस्या 9 फरवरी को है। शास्त्रों में माघ के महीने को दान पुण्य, पूजा पाठ आदि के लिए बहुत शुभ और पुण्यकारी माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन ऋषि मनु का जन्म हुआ था, इसलिए इसे मौनी अमावस्या कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन मौन रहकर ईश्वर की आराधना करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान शिव और भगवान विष्णु का पूजन करना बेहद ही शुभ होता है। पितरों का आशीर्वाद पाने के लिए इस दिन को बेहद खास माना गया है। इस दिन दान, पिंडदान, तर्पण करने से पूर्वज प्रसन्न होते हैं और अपना आशीर्वाद देते हैं। मौनी अमावस्या पर स्नान दान करने का खास महत्व होता है। अब ये महत्व क्या है, आप भी जान लीजिए। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन मनुष्य को मौन रहते हुए गंगा, यमुना या अन्य पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए। पुराणों के अनुसार इस दिन सभी पवित्र नदियों और पतित पावनी मां गंगा का जल अमृत के समान हो जाता है। इस दिन गंगा स्नान करने से अश्वमेध यज्ञ की प्राप्ति का फल आपको मिलता है। मान्यता है कि अमावस्या पर देवता और पितृ प्रयागराज के संगम में स्नान करने आते हैं। ऐसे में जो भी व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में गंगा नदी में स्नान करता है, उसे लंबी आयु के साथ साथ आरोग्य भी प्राप्त होता है। यदि किसी व्यक्ति की सामर्थ्य त्रिवेणी के संगम अथवा अन्य किसी तीर्थ स्थान पर जाने की नहीं है, तब उसे अपने घर में ही प्रातः काल उठकर सूर्योदय से पूर्व स्नान आदि कर लेना चाहिए। गंगा जल हो तो जरूर अपने नहाने के पानी में थोड़ा सा डाल लें। स्नान करते हुए मौन धारण करें और जाप करने तक मौन व्रत का पालन करते रहें। इससे चित्त की शुद्धि प्राप्त होती है एवं आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है। मौनी अमावस्या के दिन व्यक्ति को अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान, पुण्य तथा जाप करनी चाहिए। ऐसा करने से जीवन में हर कष्ट दूर हो जाते हैं, सुख समृद्धि आती है। सोमवती अमावस्या को किया गया दान संपूर्ण फलों को देने वाला होता है। अब जान लेते हैं मौन व्रत का क्या महत्व है। इस तिथि को मौन एवं संयम की साधना, स्वर्ग एवं मोक्ष देने वाली मानी गई है। जी हाँ, वैसे तो इस व्रत को कभी भी किया जा सकता है, पर शास्त्रों में मौनी अमावस्या पर मौन रखने का विधान बताया गया है। यदि किसी व्यक्ति के लिए मौन रखना संभव नहीं हो तो वह अपने विचारों को शुद्ध रखने के लिए कोशिश कर सकता है। आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी वाणी को शुद्ध और सरल रख सकता है। मौन से वाणी शुद्ध और नियंत्रित होती है। यह हमारे सोचने समझने की शक्ति को विकसित करती है। इसलिए हमारे शास्त्रों में मौन का विधान बताया गया है। ऋषि मुनि या चिंतक मौन रहकर ही मन और चित्त को शांत रखते हैं। इससे उनकी मानसिक ऊर्जा में बढ़ोतरी होती है। मौन रहकर कार्य करने से ज्ञानेंद्रियां और काम इंद्रियां एकाग्र होती हैं और कार्य सुचारू रूप से संपन्न होता है। तो कोशिश करिएगा कि मौनी अमावस्या को ज्यादा नहीं तो कुछ देर मौन जरूर रखिएगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें।